Assalamu alaikum, this is me Rashid Ali Malik and today my topic is area and perimeter. So आज हम जो है एरिया और पेरीमीटर पढ़ेंगे, लेकिन एरिया और पेरीमीटर भी उन फिगर्स का जो कि ना आपकी स्क्वायर होंगी ना रेक्टेंगल होंगी। सो सिंपली हम पहले क्लास के अंदर एरिया और पेरीमीटर पढ़कर आ चुके हैं इस तरह की फिगर्स, यानी ये आपका स्क्वायर है। लेट सपोज स्क्वायर उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। इसका आप पेरीमीटर भी मालूम कर सकते हैं और पेरीमीटर है इसका 4s, ठीक है। और इसका एरिया भी आप मालूम कर सकते हैं, इसका है एरिया एस स्क्वायर। मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, पिछले क्लास के अंदर मैंने इनको तफसीली जो है एक्सप्लेन किया है। अच्छा, उसके अलावा एक दूसरी फिगर होती है हमारे पास रेक्टेंगल, जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है हमारे पास 2 × L + B और एरिया इसका बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो ये सिंपल मैंने लास्ट क्लास के अंदर इन चार फार्मूलों के ऊपर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास फिगर या इस टाइप की हो या फिगर आपके पास इस टाइप की हो। रेक्टेंगल, इसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वो इस टाइप की फिगर्स होंगी जो कि ना रेक्टेंगल होंगी ना स्क्वायर होंगी। लाइक दिस, इस तरह की कुछ फिगर्स हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे बनी हुई है, ठीक है। यानी ये रेक्टेंगल के अंदर कुछ बढ़ गया है यहाँ पे, ठीक है। या आपके पास इस तरह की फिगर होगी, इसके अंदर बीच में से क्रॉस कटा हुआ होगा, ठीक है। ये फिगर के अंदर कुछ चीज़ें कम है, ठीक है। कुछ इस टाइप की फिगर होंगी। सो कुछ आपके पास इस तरह की फिगर होंगी, मतलब बनी होंगी, और आपसे कहा जाएगा कि ये शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया मालूम करें, ठीक है। तो आज हम इस तरह की फिगर्स के ऊपर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना आज का क्लास जो है वो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। सो इस फिगर का जो एरिया और पेरीमीटर है वो आप लोगों ने मालूम करना है। और ये फिगर कुछ इस तरह गिवन है कि ये साइड इसकी 8 सेंटीमीटर गिवन है, उसके बाद ये 4 सेंटीमीटर है, और यूं जाते जाते ये 3 आ गई, फिर ये नीचे आ गई 2, फिर ये 2, फिर ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये यूं 3 और ये 3 4। सो ये अजीबो गरीब किस्म की फिगर है। अगर आपके पास रेक्टेंगल होता सो सिंपली फार्मूला आप लगा लेते, अगर आपके पास स्क्वायर होता तो आप सिंपली फार्मूला लगा लेते, लेकिन ये कुछ अजीबो गरीब किस्म की जो है आपके पास फिगर है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बिल्कुल सॉल्व होने जैसी है। अगर आप ज़रा सा गौर फरमाएं और देखें, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 4 है, यानी इसके सामने वाली साइड 4 बिल्कुल बराबर है। और आमने सामने वाली साइड्स जो बराबर होती हैं, सो उसे हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगल है। सो अगर ये 8 है तो ये 8 होना चाहिए था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फिगर है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 3। अब ये बीच का ये वाला टुकड़ा हमारा रह गया जिसकी हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसी तरह हमारे पास एक ये फिगर है, साथ ही दूसरी फिगर है, यानी ये यहाँ पे दो फिगर से अगर आप इसको गौर से देखें, मैं इसके ऊपर पेन रखता हूँ, लेट सपोज इसके ऊपर ऐसे पेन रखता हूँ, अगर आप इसको गौर से देखें तो अब ये एक फिगर हो गई रेक्टेंगल। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 है। अब ये 8 कैसे होगी ये समझिएगा। सो देखें भाई, इसके साथ ये रेक्टेंगल के साथ जो जो ये वाली फिगर है ये स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर कैसे है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, जाहिर सी बात है फिर इसकी जो सामने वाली साइड है ये भी 2 सेंटीमीटर ही है। और देखें, ये 3 है, ये 3 है, ये हो गया 6, और हमें यहाँ पे सामने गिवन है ये 8 है, यानी 8 सेंटीमीटर है, ये 3 और 3 6 में गिवन है, यानी 8 में बाकी क्या कम है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। यानी ये जो डॉट डॉट लगा के मैंने ये लगाया कि ये स्पेस जो है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये हमारे पास बन गई दो फिगर्स। ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया, उसके अलावा ये जो नीचे जो दूसरी फिगर है ये आपके पास स्क्वायर बन गई। यानी अगर आप इसका पेरीमीटर मालूम करना चाहते हैं वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसके अंदर तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। एरिया अगर जब आप फाइंड करेंगे तो एरिया आप इसका यूं फाइंड करेंगे कि इसका भी एरिया मालूम कर लें, या नीचे वाली जो दूसरी फिगर है इसका भी एरिया मालूम कर लें, इनको आप आपस में आप ऐड कर दें, आपके पास इस फिगर का एरिया मिल जाएगा। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि पेरीमीटर कैसे होगा इसका। सो पेरीमीटर जो है इसके अंदर कोई फार्मूला आपका यूज़ नहीं होगा, आप डायरेक्ट सम ऑफ ऑल साइड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मूला अगर आप करना चाहें तब भी आपकी मर्जी, अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहें सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। फार्मूला कभी कभार भूल जाते हैं, लेकिन सम ऑफ ऑल साइड्स आपको
नहीं भूलना चाहिए। सो अब याद रखिए कि जहाँ से स्टार्ट करें ना वहाँ से आप फिर एंड करें, ये याद रखिएगा। मैं मिसाल के तौर पे लाइन के साथ स्टार्ट करता हूँ कि मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, यानी ये साइड है 4 सेंटीमीटर। सो 4 प्लस, उसके बाद मैं यूँ जाता हूँ तो ये है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर मैं यूँ नीचे आता हूँ तो ये है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर मैं यूँ आता हूँ तो फिर ये है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर मैं यूँ नीचे जाता हूँ क्योंकि फिगर ऐसे है, सो ये होगी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर यूँ, तो फिर ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर ये ऊपर को जाएगी, सो ये आपके पास होगा 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर ये यूँ आएगी क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे एंड किया, फिर उसके बाद ये हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी पेरीमीटर आपने सारी बाउंड्री जो बाहर वाली है उसको ऐड करना है। अब मैंने सब कुछ लिख लिया है, जस्ट आप लोगों ने ऐड करना है। 4 और 8 हो गया 12, 12 और 4 हो गया 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 और 2 25, 25 और 2 जो है 27, 27 और 2 जो है 29, 29 और 3 हो गया आपके पास 32। यानी पेरीमीटर आपके पास हो गया 32 सेंटीमीटर। सिंपली पेरीमीटर के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस फिगर का एरिया जो है वो दो फिगर्स में होगा। यानी एक फिगर आपके पास ये है और दूसरी फिगर आपके पास नीचे है। तो इसका टोटल एरिया मालूम करने से पहले आप दोनों फिगर का अलग अलग एरिया मालूम करने तो बेहतर होगा। सो जिनका बेसिक अच्छा है वो तो डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें तो कैसे कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी बड़ी फिगर का अगर आप एरिया मालूम करना चाहते हैं, सो इसका फार्मूला भी आपके पास गिवन है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ जो है वो आपके पास गिवन है 8, और उसके अलावा चौड़ाई जो है आपके पास है 4, यानी 8 4 जा 32 आपके पास आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रेक्टेंगल का। सो यहाँ पे आपके पास एक एरिया दूसरा भी गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जो नीचे वाली फिगर है ये स्क्वायर है और इसका स्क्वायर का एरिया होता है आपके पास एस स्क्वायर या एस इंटू एस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर की। सो 2 को 2 से ज़रब कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके पास अब टोटल जो है एरिया वो आपके पास क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। सो आप यहाँ पे पुट करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने क्या निकाला है 32 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैं 32 लिख लेता हूँ। उसके अलावा स्क्वायर का एरिया हमने 4 सेंटीमीटर निकाला है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख लिया। सो इसको ऐड कर दिया तो आपके पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गया। सो देखें भाई, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस हो गया, अदरवाइज इसका बेसिक अच्छा है सो इसको डायरेक्ट कर सकता है। यानी आप एरिया इसका यूँ मालूम कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं 8 ज़रब 4 प्लस 2 ज़रब 2। अब ये कैसे, ये वही बात होगी कि एरिया इस फिगर का जो है ना, इस फिगर में जो है इस मतलब पहली जो फिगर है इसका 8 ज़रब 4 यानी ये रेक्टेंगल का हो गया। उसके अलावा आपके पास ये जो नीचे वाली फिगर है ये आपके पास है स्क्वायर, और इसका एरिया कैसे निकलेगा 2 इंटू 2। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8 को 4 से ज़रब किया 32 प्लस 2 को 2 से ज़रब किया 4, यानी 32 और 4 आपके पास आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये स्टेप जो है मैं डायरेक्ट लिख लेता तो आपको समझ में ना आता, जिसका बेसिक अच्छा नहीं है या जिसको जो है चीज़ें कम समझ में आती हैं, तो उनके लिए ये मैंने प्रोसेस खोल कर लिखा है और उसके अलावा पूरे फार्मूलों के साथ मैंने ये प्रोसेस किया है। सो इस तरह की फिगर्स को सॉल्व किया जा सकता है। सो बिल्कुल इसी तरह की एक और फिगर है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। सो ये एक फिगर है और इसकी जो है आप लोगों ने एरिया और पेरीमीटर मालूम करना है। तो सबसे पहले तो ना बिना किसी टेंशन के पेरीमीटर मालूम कर लें, बाकी सारा काम आसान है आपके पास। सो पेरीमीटर तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर में बार बार बताता हूँ कि पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सो पेरीमीटर जो है यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे लकीर लगानी है ताकि आपको याद रहे कि हमने कहाँ से याद स्टार्ट किया है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस यूँ नीचे आ जाएंगे, सो ये भी 7 है 7। उसके अलावा फिर यूँ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके अलावा फिर ऊपर को चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। उसके बाद फिर यूँ आएंगे फिर ये हो जाएगा 3, उसके बाद फिर यूँ नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 5, और उसके बाद फिर जो है यू चले जाएंगे तो जो हो जाएगा
2, उसके अलावा फिर यहाँ से ऊपर चले गए तो ये हो गया आपके पास 7। सो सिंपली अब आप लोगों ने ये सारा लिखने के बाद आप लोगों ने ऐड करना है। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ऐड कर लें आप, 7 में 7 ऐड करें, 14, 14 और 2 हो गया आपके पास 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 5 29, 29 और 2 आपके पास हो गया 31, 31 और 7 हो गया 38, यानी 38 एंड सेंटीमीटर आपके पास यूनिट है। सो 38 सेंटीमीटर आपके पास पेरीमीटर आ गया। जस्ट सिंपल, इसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं है, ना ही कोई इसके अंदर कोई ऐसा स्टेप है जो आपको मुश्किल जो है करेगा। सो नेक्स्ट है आपके पास एरिया। सो एरिया समझने वाला है और एरिया ही बेहतरीन है, समझना है इसके अंदर। सो देखिए भाई, पिछली फिगर आपके पास ऐसी थी कि उसके अंदर दो फिगर्स थी, फिगर तो दो ही थी लेकिन उसके अंदर एरिया आप एक एरिया में दूसरा एरिया दोनों निकाल के दोनों आपस में ऐड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो फिगर कुछ इस टाइप की थी, यानी देखें ये फिगर उसके साथ एडिशन हो रही थी, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें उस फिगर को दोबारा पॉज करके या वापस रिवर्स करके, तो उस फिगर के अंदर ना एक फिगर के साथ दूसरी फिगर और थी, मना एडिशन हो रही थी। अब अगर आप इसको गौर से देखें, ये एक पूरा समझ लें कि चौरस हमें गिवन है, चौरस के अंदर से फिर ये गायब है, कटा हुआ है, ठीक है। अगर आप पेज को उठा के इस तरह काट के उसके वजह से बीच में से एक टुकड़ा आप माइनस कर दें, काट दें, तो समझें कि आपने पहले एक फिगर का एरिया निकालना है, दूसरे का भी एरिया निकालना है, फिर ये जो ये वाली फिगर है इसका एरिया आपने बड़ी वाली फिगर में से माइनस करना है। चलें स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। सबसे पहले तो इसको ये समझें कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। सो ये वाली फिगर भी आपको, मतलब ये वाली साइड भी आपको 7 सेंटीमीटर ही होगी। सो किस तरह होगी, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। सो 7 में अभी बाकी कितने चाहिए, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 और 2 हो गया 4। सो हमें करना है बाकी 3 चाहिए, और यहाँ पे हमें गिवन भी है कि इसके सामने वाली साइड 3 है। सो इसको डॉट डॉट लगा लें और यहाँ पे लिख लें कि ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और उसके अलावा अगर आप अंदर वाली फिगर के ऊपर गौर फरमाएं तो ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने वाली फिगर जो साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। सो अगर आप इसको एक दफ़ा और गौर से देखें, सो बाहर वाली फिगर आपके पास है अब स्क्वायर, और जो अंदर ऐसे जा रही है ये फिगर आप इसको गौर से देखें तो ये है आपके पास है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर जो है आमने सामने वाली साइड से होती हैं बराबर। सो ये 5 है, सो ये भी 5 है, ये 3 है, सो ये भी 3 है। इट मीन्स के अंदर वाली फिगर आपके पास रेक्टेंगल है और बाहर वाली फिगर आपके पास स्क्वायर है। सो यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ पहले स्क्वायर मालूम करना चाहते हैं, सो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड, और साइड कितनी है 7, दूसरी भी 7 है। सो 7 को 7 से ज़रब करते हैं तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया किसका, ये बाहर वाली फिगर का, बड़ी का। उसके अलावा आपके पास एक और भी फिगर है यहाँ पे, ये वाली फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इसका अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3। सो 5 3 हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया है, यानी ये तो हमने मालूम किया दो फिगर्स का अलग अलग, इसका अलग किया उसका अलग किया, अब हमने मालूम करना है कि इस ओवरऑल फिगर का जो एरिया होगा वो क्या होगा। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ये जो बड़ा एरिया हमें गिवन है 49, बल्कि गिवन नहीं हमने फाइंड किया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो माइनस कर देंगे। ये मैंने पहले ही बताया कि क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये फिगर है उसमें से ये कट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। सो 49 में से 15 जो है वो माइनस कर देंगे। सो इसको अगर हमने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये देखें, ये समझाने के लिए इतना लंबा मैंने प्रोसेस किया है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, जिसका बेसिक अच्छा है, सो वो एक ही स्टेप के अंदर इसका एरिया निकाल सकता था। वो एरिया कैसे, कि हमें पता है कि जो एरिया बड़ी फिगर का है वो 7 इंटू 7 है, इसमें से माइनस करना है ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया किसके बराबर है 5 इंटू 3, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 और 3 है। सो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 49 माइनस 14 इज इक्वल टू 34। सो 34 जो है आपके पास जो है 5 3 15, सॉरी यहाँ पे। सो 34 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके पास एरिया आ गया। सो देखिए ये एक स्टेप के अंदर हो गया। ये मैंने पूरा जो है स्टेप किए हैं, पूरे फॉर्मूला के साथ किए हैं कि किस तरह आप इस तरह की फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर
निकाल सकते हैं। तो चलें भाई, इस तरह के मज़ीद कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अब जो है कुछ मुख्तलिफ फिगर होंगी और ख़ुद बनानी होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि अ फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग। भाई फील्ड कहते हैं कि ज़मीन समझ लें, या सिंधी में बन्नी कहते हैं, ठीक है। अ फील्ड इज़ 60 मीटर लॉन्ग, एक ज़मीन है जो कि 60 मीटर लंबी है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 60 सेंटीमीटर लंबी है, उसके अलावा वो 40 सेंटीमीटर जो है ना चौड़ी है, ठीक है। ये मैंने फील्ड बना के और ये मैंने लिख दिया कि ये 60 सेंटीमीटर है, ये भी 60 सेंटीमीटर है, और इसकी चौड़ाई कितनी है। सो ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है। ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है, और ये 40 सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई, सो ये भी 40 सेंटीमीटर ही होगा। अब इसके अंदर एक और बात कही है कि अगर एक पाथ, एक रास्ता बनाया जाए इसी ज़मीन के चारों तरफ 5 मीटर का, तो बताइए कंस्ट्रक्टेड ऑल राउंड इनसाइड इट द फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो बताइए कि उस पाथ का एरिया कितना होगा। ये इस सवाल को मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि इस दफ़ा इसको मैं एक दफ़ा फिर जो है तफसील से इसको बताता हूँ कि एक ज़मीन है जो कि 60 मीटर लंबी है, 40 मीटर चौड़ी है। इसके अंदर वाली साइड चारों तरफ से 5 मीटर का एक रास्ता बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे चारों तरफ से जो है ना 5 मीटर रखना है हमने। सो मैंने 5 मीटर रखा है, यहाँ से भी ये 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है, ठीक है। सो ये यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से भी है। सो मैंने हर जगह से जो है ना लाइन लगा दी और बता दिया है कि ये चारों तरफ से जो है वो 5 मीटर का जो है रास्ता है। सो हमें कहा गया है कि इस रास्ते की जो एरिया है ना वो आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाले रास्ते की एरिया जो है आप लोगों ने फाइंड करनी है। सो अगर आप गौर फरमाएं तो इसका एरिया आप यूं फाइंड कर सकते हैं, इस एरिया को, मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे मैंने लाइनिंग लगाई है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप बाहर वाला जो है एक रेक्टेंगल है, एक अंदर रेक्टेंगल है। गौर से देखें तो एक ये रेक्टेंगल अंदर बना है इसके, एक बाहर वाला रेक्टेंगल बन गया। सो अगर बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के बाद अंदर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया मालूम करें, और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया बाहर वाले में से माइनस कर दें, तो आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है। सो ये अगर आप बड़े का एरिया और छोटे का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद बड़े में से छोटे का एरिया जो है वो माइनस कर देंगे, सो आपके पास ये पाथ का एरिया मिल जाएगा। सो उसके लिए आपको अंदर वाले की भी लेंथ और विड्थ मालूम होनी चाहिए। बाहर वाले की तो गिवन है सवाल के अंदर ही 60 और 40। सो अंदर वाले की जो लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं गिवन। सो जो उसने हमें ये बताया है कि इसकी जो पाथ की चौड़ाई है वो 5 मीटर है। इसमें से हमने इसको यूज़ करते हुए, इस ट्रम को यूज़ करते हुए हम लंबाई और चौड़ाई अंदर वाले रेक्टेंगल की मालूम करेंगे। सो देखिएगा इसको कैसे मालूम करेंगे। सो देखें भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि 60 सेंटीमीटर है। सो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक कितना होना चाहिए, हमें पता है कि ये भी 5 मीटर है चौड़ा है, और यहाँ से भी 5 मीटर होगा, क्योंकि जो चारों तरफ है वो हमें बताया गया है कि 5 मीटर है। सो अगर देखें ये वाला टुकड़ा यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर, इट मीन्स ये दोनों आप कम है ना। अंदर वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसका लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ भी 5 है, यानी ये 5 और 5 हो गया 10। 10 को अगर आप 60 से माइनस कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 50। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें गिवन है जो लेंथ है वो गिवन तो नहीं है, हमने खुद फाइंड की है 50 मीटर्स। इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि 40 मीटर के बराबर है। अब ये वाला जो टुकड़ा है ये हमें नहीं मालूम। इस टुकड़े को मालूम करने के लिए हमने ये यूज़ करना है कि ये हमें पता है कि 5 मीटर है, इधर से भी पता है कि हमें ये 5 मीटर है। 5 और 5 हो गया 10, ये हमारे पास 40 पहले ही बाहर गिवन था। 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो चौड़ाई होगी अंदर वाले की वो 30 होगी। सो मैं काट साट के दोबारा लिखता हूँ कि हमारे पास अंदर वाले की जो लंबाई है वो है 50, और अंदर वाले की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 30। सो याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही अहम है, और इस तरह के सवाल आते हैं आपके डिफरेंट एग्जाम्स में। इसको अच्छे से समझिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, दोबारा से रिवाइज कीजिएगा, इसको समझिएगा। बल्कि मैं इस सवाल को 1 मिनट के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरू से। सो भाई हमारे पास एक जो है ज़मीन गिवन है। ज़मीन की जो पैमाइश है वो है कि 60 मीटर जो है चौड़ाई है, लंबाई है, और 40 मीटर जो है वो चौड़ाई है।
सो बताइए कि इसके चारों तरफ जो है ना 5 मीटर का हमने रास्ता बनाया है, बताइए कि इस रास्ते का जो एरिया है वो कितना होगा। सो अगर आप इस रास्ते का एरिया मालूम करना चाहते हैं तो अगर इसको गौर से देखें तो इसके अंदर दो रेक्टेंगल है, एक ये वाला एक ये वाला। अगर आप बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें, छोटे वाले का भी मालूम करें, छोटे वाले का एरिया बड़े वाले में से माइनस कर दें तो आपको ये एरिया मिल जाएगा पाथ का। सो इसके लिए आप लोगों के पास अंदर वाले जो रेक्टेंगल है उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई हमारे पास अंदर वाले की नहीं है। अलबत्ता ये बता दिया गया है कि ये जो एरिया है चारों तरफ से वो 5 सेंटीमीटर के बल्कि 5 मीटर के बराबर है। सो इसी के तहत हमने इसी इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने अंदर की लंबाई और चौड़ाई मालूम की है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ये हो गया 10, और हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। तो 60 में से 10 माइनस कर देंगे, यानी ये टुकड़ा आपके पास 50 मीटर का होगा। बिल्कुल इसी तरह आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर गिवन है, और हमें मालूम है कि यहाँ से भी 5 मीटर है, यहाँ से भी 5 मीटर है रास्ता। सो 5 और 5 हो गया 10, 10 को 30 में से 40 में से माइनस किया तो आपके पास हो गया 30। सो अब आप लोगों ने बिल्कुल आसानी से जो है इसका एरिया मालूम कर लेना है। हमें मालूम करना है एरिया, पहले एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, बड़े रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे फाइंड करेंगे, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और हमें पता है कि बड़े एरिया की बड़े जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है 60, उसके अलावा उसकी जो चौड़ाई है वो है 40। सो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 4 जा 24, एंड ये 20 यहाँ पे लगा लें, यानी 2400 जो है इसका मीटर स्क्वायर जो है उसका एरिया हुआ बड़े रेक्टेंगल का। सो छोटे रेक्टेंगल का मालूम करना है एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल रेक्टेंगल हमें पता है कि 50 और 30 है इसकी लंबाई। सो 5 3 जा हो गया 15, एंड ये 20 आपने यहाँ पे लगा लिया, ये हो गया छोटे रेक्टेंगल मतलब छोटे का। सो अब आप लोगों ने मालूम करना है कि इसका एरिया ऑफ पाथ यानी रास्ते का जो एरिया है वो हमें मालूम है कि बड़े एरिया मतलब एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल, उसमें से माइनस कर देंगे इसको एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल को, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। सो लार्ज रेक्टेंगल का हमारे पास है 2400, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल रेक्टेंगल का हमारे पास है 1500। सो 2400 में से अगर आप 1500 माइनस कर दें तो आपके पास एरिया आ जाएगा पाथ का 900 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हमें मिल गया। सो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को यूं सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अभी हम अपना आज का लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास तस्वीर पहले से ही गिवन है, हर चीज़ डेटा हमसे हमारे पास पहले से ही गिवन है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसके अंदर थ्योरी में से, डिस्क्रिप्शन में से, क्वेश्चन में से हमने खुद फिगर बनाई थी। इसके अंदर हमारे पास फिगर पहले से ही गिवन है और उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर जो शेडेड पोर्शन है ना ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है। और इसके अंदर एक चीज़ हमें गिवन है वो ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ये वाला टुकड़ा भी हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी ये चारों तरफ से जो है ना रास्ता 5 सेंटीमीटर ही चल रहा है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह का है जो हमने अभी प्रीवियस किया है, लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर फ़र्क ये है कि इसके अंदर फिगर पहले से बनी हुई है, सब चीज़ बताई गई है। उसके अंदर फिगर भी बनी हुई नहीं थी, फिगर भी आपने खुद बनानी थी। सो चलें भाई इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब हमें ये मालूम है कि बाहर वाला जो एरिया है मतलब या बाहर वाला जो लेंथ है वो हमें गिवन है 25। अंदर वाली लेंथ जो है हमें नहीं पता। इसके अंदर दो रेक्टेंगल है भाई, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये फिगर बहुत ही बेहतरीन और समझने वाली है। इसके अंदर दो रेक्टेंगल हैं। अगर हम बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें, बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर दे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू इस पाथ की। सो इसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि मालूम हो कि अंदर वाले की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। सो बाहर की तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नहीं मालूम, अलबत्ता हमें ये पता है कि ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, यानी ये 5 और 5 हो गया आपके पास 10।
सो यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 हमें गिवन था, यानी 25 में से अगर आप 10 माइनस कर दें तो ये वाला जो आपके पास लेंथ होगी वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, और ये हमें टुकड़ा नहीं पता, लेकिन इस टुकड़े से पहले हमें ये पता है कि ये भी 5 है, ये भी, यानी ये 5 और 5 हो गया 10, यानी 20 में से अगर आप 10 माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 10, यानी अंदर वाले की जो चौड़ाई है वो 10 है और लंबाई जो है वो आपके पास है 15। ये हमें मिल गया। तो ये मिलने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि एरिया फाइंड करना है बड़े का, पहले एरिया ऑफ लार्ज। ठीक है, मैं बस हेडिंग इतनी देता हूँ, लार्ज रेक्टेंगल। लार्ज रेक्टेंगल कैसे होगा, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। सो लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई जो है वो 25 है, उसके अलावा यहाँ पे ब्रेड्थ जो है वो आपके पास 20 है। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू हो जाएगा 50, 25 टू हो गया आपके पास 50, और ये जीरो आपने यहाँ पे लगा लेना है, यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े जो बड़ा बाहर वाला है ना, बाहर वाला रेक्टेंगल, ये मैंने उसका एरिया मालूम किया है। अब आप अंदर वाले का मालूम करें। सो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सिमाल। सो सिमाल का आपका एरिया कैसे होगा, यही फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपके पास लेंथ कितनी है अंदर 15, और उसके अलावा ब्रेड्थ कितनी है अंदर 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास सिमाल का हो गया। अब आप लोगों ने पाथ का एरिया मालूम करना है या शेडेड पोर्शन का। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा आपके पास, इस वाले में से इस वाला माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारा कुछ, एरिया ऑफ लार्ज माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। सो लार्ज रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमारे पास है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से स्मॉल का माइनस कर दें, और स्मॉल का हमारे पास है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास जवाब आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास आंसर आ गया। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एरिया और पेरीमीटर निकालना सिखाया, लेकिन वो भी ऐसे फिगर्स जो रेक्टेंगल और जो है स्क्वायर ना हो तो, और उसके अलावा पाथ का एरिया किस तरह फाइंड किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और तफसीली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।